हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस का चैप्टर 4 स्टार्ट किए थे, और जिसका टाइटल था नोइंग कृष्णा एज ही इज, भगवान को यथा रूप में जानना। तो आज डे 2 है, डे 1 ही हम कर पाए थे, और लास्ट बात यहाँ तक की थी हमने कि भगवान को जानने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। ठीक है, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। लाइक मतलब बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीबी होना चाहिए, वॉटेवर। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता कोई मायने नहीं रखती। बस एक ही रिक्वायरमेंट है वो कि हमें अपना स्वरूप हमें अपने आप को पता होना चाहिए कि हम कौन है। हम अपने आप को दास मान पा रहे हैं। मानना क्यों, जो शास्त्र में लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये समझ पा रहे हैं, तब हम भगवान को सही समझ पाएंगे। और उसके बाद प्रेयर्स की बात की थी कि अभी हम क्योंकि कंटेमिनेटेड है, अभी हम भौतिक इच्छाओं में अभिभूत है, तो उस वजह से हम जो प्रेयर्स करते हैं उसमें भी बहुत शक्ति होती है। भगवान अलंकार ये सब नहीं देखते कि राइम बन रही है, भगवान भावग्राही है, हमेशा भाव देखते हैं। तो आचार्यों के पथ पर चलना चाहिए। फिर हमने श्लोक पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु का, शिक्षा अष्टकम का श्लोक पढ़ा था, ना धनम ना जन्म सुंदरिम वाला, कि ये हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। वो भगवान हमें स्वयं बताते हैं कि कैसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान हमें एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हमें पता ही नहीं मांगना क्या है। हम क्या मांगते रहेंगे? जॉब दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बीवी दे दो, बच्चा दे दो, ये हम मांगते रहेंगे। ठीक है। और फिर हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान को हम गुरु के थ्रू, शास्त्र के थ्रू जानते हैं। तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने शास्त्र लिखा है ब्रह्म संहिता, जिसमें उन्होंने भगवान को दर्शन किए थे जब सृष्टि से पहले, तो उन्होंने भगवान के दर्शन जो किए उसकी जानकारी ब्रह्म संहिता में दी है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं भगवान के बारे में। ब्रह्म संहिता में हमें परम ईश्वर जगदीश की जानकारी देती है। उक्त रचना में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो क्या बताया जाता है? ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कौन है? परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। परम ईश्वर का अर्थ क्या है? कि जिनके ऊपर कोई नहीं है। इस जगत में बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे कंट्रोलर मिल जाते हैं। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर। तो इस जगत में बहुत सारे कंट्रोलर हमें दिख जाते हैं। ठीक है, बट सबके ऊपर कोई ना कोई होता है। लेकिन परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, परम ईश्वर है कृष्ण। स्वयं कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो उनसे परे कोई नहीं है। उनको अगर कुछ करना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है, तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो देख रहे हैं मेरी भक्ति बहुत अच्छी से कर रहा है या कर रही है, और इसका कुछ कर्म ऐसा है जिसकी वजह से उसको दुख आना है, लेकिन भगवान ने अगर चाह लिया तो वो कर्मों को भी रिजेक्ट कर देते हैं, सबको वैनिश कर देते हैं। तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही इज परम कंट्रोलर, ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज सर्वोच्च नियंता। ईश्वर शब्द का अर्थ है, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? नियंता। नियंता माने कंट्रोलर। और परम शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च, दैट इज सुप्रीम। तो सुप्रीम कंट्रोलर बहुत जगत में हमें दिख जाते हैं, बट एक लिमिट के बाद रुकना पड़ता है। जैसे हम बीमार हो रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बहुत बढ़िया कंट्रोलर है, लोगों को ठीक कर देता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी नहीं कर पाता है, सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता है। ऐसे देवी देवताओं का होता है, वो आपको कंट्रोल करते हैं, हमारे सेंसेस को करते हैं, लेकिन वो कर्मास देखकर ही हमें सुख दुख दे पाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? परम नियंता। उन्हें कुछ भी रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर वो चाहे तो आज ही आपको भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी ईगरनेस होनी चाहिए। अभी हमारे में ईगरनेस है ही नहीं। अभी हम इस जगत में भी अच्छा लग रहा है हमें। अगर इस जगत में अच्छा लग नहीं रहा होता तो हम क्यों देखते हैं? हम किसी भी चीज के पीछे पड़ सकते हैं। हम पैसे के पीछे पड़ रहे हैं, पैसे की इच्छा करी जा रहे हैं, हम जॉब की इच्छा कर रहे हैं, हम रिश्तों की इच्छा कर रहे हैं, हम एक घर की इच्छा कर रहे हैं, और वॉट एवर। ठीक है। तो अभी भी हम एक पैर इस जगत में रखना चाहते हैं, एक पैर भले हम चाहते हैं कि भगवान के धाम में हो, लेकिन एक पैर स्टिल हम चाहते हैं कि हमारा यहीं पर रहे, क्योंकि अभी इतना बुरा हमें नहीं लगा है। अभी माया के जूते तो हमें पड़ रहे हैं डेली हम सबको, लेकिन फिर भी वो जूता खा के ये नहीं लग रहा है कि लास्ट है। अभी हमें क्या लग रहा है? अरे जूता पड़ गया, कोई बात नहीं, जूते पर दवाई लगा दो, हम ठीक हो जाएंगे। अभी ये नहीं लग रहा है हमें कि जूते ही पड़ेंगे, ठीक होने ही नहीं है, ठीक होंगे फिर एक और जूता, जैसे ठीक हुए एक जूता पड़ता चला जाएगा। हम सभी किसी एक सीमा तक नियंत्रक है।
कैसे, जैसे आपके बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी के बच्चे, तो वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक लिमिट तक कर सकता है। वो बीमार हो गया तो बच्चे को आप कैसे ठीक करोगे? आपको किसी और का शेल्टर लेना ही होगा। तो एक लिमिट तक, चुप हो रहा है नहीं हो रहा है बैठ, तो एक लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके बाद वॉट, उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सर्वोच्च कंट्रोलर है। वो किस, उनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। कृष्ण इज बियॉन्ड द लिमिटेशंस, कृष्ण इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। उन्हें किसी से एक लिमिट पे उन्हें रुकना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, वो स्टेट भगवान की नहीं आती है। यदि हम, हमारे पास जैसे कोई डॉग है, कोई भी पेट है, ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, आजा बैठ जा, बॉल से खेल लेंगे, वो एक लिमिट तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके बाद वो भी तो अपनी चलाता है। हमें घुमाने लेके जाओ तो हमें हमें पीछे पीछे भागना पड़ता है, घूमने, चल 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 चल, राइट। सो यदि हमारे पास नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं होता, ओ, तो कभी कभी हम कोई कुत्ता या बिल्ली रख लेते हैं जिससे हम कह सकते हैं प्यारे कुत्ते या इस प्रकार हम सोच सकते हैं मैं नियंता हूं। लेकिन कभी कभी स्थिति उलट हो जाती है, और मुझे नहीं पता था यही एग्जाम्पल आ जाएगा, और हम पाते हैं कुत्ता ही स्वामी का नियंत्रण कर रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वस्तुतः कोई भी नियंत्रण नहीं है, सब नियंत्रित है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि हम कुत्ते को रख लेते हैं, हम प्यार करेंगे, कोई तो हमारी बात मानेगा, जगत में कोई बात नहीं मानता, कम से कम एक जानवर तो हमारी बात मानेगा। तो स्टार्टिंग में भले लग सकता है, हम देखो हम बुला रहे हैं, आ जा रहा है, हम बोले कोई भी नाम बोले, डॉलू वॉलू कुछ भी नाम बोल रहे, तो वो आ जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है घुमाने लेके जाओ, घुमाने लेके जा रहा है, पता शिट कर रहा है उधर, तो उसको घुमाने ले, पता चला रात को शिट कर रहा है तो रात को भी स्टार्ट करना पड़ रहा है, बाहर ले जाना, और वो टाइम है। तो एक टाइम के बाद देखा जाता है हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसे बच्चों की बात करें, बच्चे, चलो बच्चे हमारी बात सुनेंगे, एक टाइम के बाद होता है बच्चों की बात माता पिता को ज्यादा सुननी पड़ जाती है। दुर्भाग्य से हम इस स्थिति को भूल जाते हैं, और यही विस्मृति माया कहलाती। तो माया क्या कहलाती? माया इज इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? कि हम जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और जो नहीं है उसको समझ पा रहे हैं। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम कंट्रोलर नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोलर मान रहे हैं। यही इल्यूजन है, यही माया है। तो हम सब माया में, क्योंकि हम सब किसी ना किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट वास्तव में हम कंट्रोलर नहीं है, हम कंट्रोल्ड है। हमें कंट्रोल किया जाता है। हमने एक फोटो देखी थी लास्ट चैप्टर में, कठपुतली की फोटोज थी, पपेट्स की, कि जो तीन गुण है माया के, वो कैसे हमें नचा रहे हैं। तो हम बेसिकली कठपुतली हैं, हमें नचाया जा रहा है। वी आर कंट्रोल्ड वन, वी आर नॉट कंट्रोलर। बट यही बात हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कोई इंसान हमारे अकॉर्डिंग चले, हम चाहते हैं सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग चले, हम चाहते हैं प्रॉब्लम हमारी अकॉर्डिंग चले, जानवर हमारे अकॉर्डिंग चले, भगवान हमारे अकॉर्डिंग चले, वेदर हमारे अकॉर्डिंग चले, एवरीथिंग, और कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। बट जब तक हम ये सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग चलेगा चलेगा चलेगा, दैट मीन्स वी आर इन माया, वी आर इन इल्यूजन। पढ़िए आगे, कोई पढ़िए। दुर्भाग्य से हम इस स्थिति को भूल जाते हैं और यही विस्मृति माया कहलाती है। इस ब्रह्मांड का कोई नियंता है, इस बात को मानने से हम इनकार कर देते हैं, क्योंकि यदि हम नियंता को स्वीकार करेंगे तो हमें अपने पाप कर्मों का उसी प्रकार हिसाब देना होगा जैसे कि शासन शासन व्यवस्था को मान लेने पर हमें अपने अवैध कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। हमारी स्थिति यह है कि हम अपने पापपूर्ण कर्मों को जारी रखना चाहते हैं और इसलिए हम किसी नियंता के अस्तित्व को नहीं मानते। हरे कृष्णा। यस,
तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम विस्मृति में रहते हैं तो हम माया में रहते हैं। उसके बाद क्या है कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मतलब आप लोग तो सब डिवोटी हैं, आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन डिवोटी नहीं थे या जनरल में जो लोग भगवान को नहीं मान रहे, वो क्यों नहीं मानना चाहते? वो इसलिए नहीं मानना चाहते, उन्हें पता है कि अगर कोई हमारे ऊपर है तो वो हमें देखेगा, और हम जो पाप कर रहे हैं उसका काउंटर बैक हमको मिलेगा। तो इसलिए वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि भगवान है या कोई सुप्रीम कंट्रोलर है, कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमारे पाप पुण्यों का हिसाब रख रहा है, जैसा करोगे वैसा मिल रहा है। यहीं पे स्वर्ग नरक है, कुछ नहीं होता, जो मन है करो, ऐश करो, जियो, खाओ पियो, मजे करो। सिर्फ खाने पीने से मजे हो जाते तो काय की दवाइयां आती है कॉन्स्टिपेशन की, लूज मोशन की, सिर्फ खाने पीने से मजे आ जाते तो। अब एग्जाम्पल देना पड़ता है कई बार समझाने के लिए। तो बस खाओ पियो, बस पूरे दिन खाते रहो, क्या होगा? फट जाओगे एक दिन। फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाएंगे, बीपी की दवाइयां खाएंगे, ओबेसिटी की दवाइयां खाएंगे। ये ऐसे आज के टाइम पे 30-40 आते आते दिन में 5-6 दवाइयां खानी पड़ जा रही है, और कुछ का तो पहले से स्टार्ट हो गई है। ये मजे हैं। फिर भी कहीं खाओ पियो, आधी से ज्यादा चीज आप देखेंगे 40 तक आते आते बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये नहीं खा सकते आप, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खाते, पहले ही छोड़ दिए होते तो बढ़िया रहते हैं। तब भक्ति में आ जाते हैं, पहले ही छोड़ दिए होते तब तो नाचना, ऐसे कैसे हम प्याज छोड़ देंगे? कैसे प्याज छोड़ देंगे हम? और अब तब तो हमें छोले भटूरों में छल्ले डाल डाल के पसंद थे, अब कह दिया जाए कि भटूरे खा ही नहीं सकते हो मैदा, छोले खा ही नहीं सकते हो आप, तब करोगे नहीं करोगे कंट्रोल? हाँ भाई, डॉक्टर साहब ने कहा है तो हम कंट्रोल करेंगे। बट ये नहीं, एक आध्यात्मिक डॉक्टर ने कह दिया, स्पिरिचुअल डॉक्टर ने कह दिया, गुरु ने कह दिया तो है प्याज पर जिएगी कैसे लड़की मेरी? बाहर रहेगी तो जॉब करेगी तो जिएगी कैसे? जिए तो जिए कैसे बिन प्याज के? ये कुछ अलग सी बात आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो इनकार कर देते हैं कि हम नहीं मानते भगवान है भाई। हम नहीं मानते भगवान है। भगवान कुछ नहीं होते, भगवान होते तो ये बचा नहीं पा रहे। ये देखो शिव जी पे दूध चढ़ रहा है और चूहा घूम रहा है, तुम्हारे भगवान चूहे को नहीं हटा पा रहे हैं। वाह जी, ना ना ना। हमारे शिव जी इतने दयालु हैं कि उनकी शरण में जो आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो हमारे जगत का पालन कर रहे हैं तो चूहा आ रहा है, चूहे को कहते हैं भाग, वो नहीं समझ पाएंगे। नहीं है कोई भगवान। तो ऐसे लोग क्यों नहीं मानते कि भाई हम पाप करते रहे, हम ड्रिंक करते रहे, हम चाय पीते रहे, या वॉट एवर जिसने जो किया था उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो हम पाप करते रहे, कोई भी हमें देखे नहीं, वो सोचते हैं बस। ऐसा नहीं होता ना, अगर हम कोई इग्नोर कर दें, कोई चीज इग्नोर कर दें, तो दैट डजंट मीन कि वो रिजल्ट आएगा नहीं। कोई छोटा बच्चा है, अगर वो चौथी मंजिल से गिर पड़े तो ये नहीं कहा जाएगा छोटा बच्चा है इसको छोड़ दिया जाए, गिरे हो तो फिर लगेगी ही, चोट खाओगे ही। राइट? तो आप चाहे इग्नोर वे में गलत काम कर रहे हो, आपको हमें पता ही नहीं था भैया, हमें तो पता ही नहीं था कि हम चाय पीने से ये होता है, हमें तो पता ही नहीं था, तो आपको पता हो या ना पता हो, जैसे छोटा बच्चा अनजान होता है कि चौथी मंजिल से गिरेगा उसको लग जाएगी, अगर वो गिरा तो उसे लगेगी, ऐसे आपको पता हो या ना पता हो, अगर मनुष्य शरीर मिला है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी कि आपको पता होना चाहिए, और आप अनजान बन के रह रहे हैं, नहीं पता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पाप नहीं लगे। तो वो भली लोग सोचते रहते हैं कि कोई नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, पर वास्तव में स्थिति ऐसी है कि एक एक चीज का हिसाब रखा जा रहा है। मतलब सोच लो, हमारे पूरे मुंह पे कैमरा लगा हुआ है, एक एक चीज का हिसाब रखा है। एक हमारे दिमाग में कैमरा रखा हुआ है, एक मन में रखा हुआ है, एक एक चीज देखते जा रहे हैं, हाँ क्या सोचा, अच्छा क्या करा, अच्छा, सब चीज का हिसाब रखा है। आगे क्या बताया जा रहा है? हाँ, आगे कोई पढ़िए, अनिश्वरवादिता से यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। ईश्वरवादिता का अ, पढ़ो। पढ़ो, कोई भी पढ़ो, एक पढ़ो। ईश्वरवादिता का यह आधारभूत सिद्धांत है वर्तमान प्रचार की ईश्वर म, है। ईश्वर मत है इतना व्यापक इसलिए हो गया है कि लोग बिना बिना र टोक धूर्त और खल बने रहना चाहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के पीछे यही मूल कारण है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व से हम भले कितना भी इनकार करें उनकी मृत्यु नहीं होगी। इस संबंध में एक बंगाली कहावत है, शकुनी शापे
गोरु मरण। शकुनी शब्द का अर्थ है गृध, क्या है ये? गिद्ध। गिद्ध। गिद्धों को मृत पशुओं के, विशेषकर गाय के मृत शरीर को खाना पसंद है। कभी कभी गिद्धों को कई दिन तक कोई मरा हुआ पशु नहीं मिलता, इसलिए यह कहावत है कि गिद्ध गाय को मारने का शाप देता है। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि मात्र गिद्ध के शाप से गाय मर ही जाएगी और गिद्ध का हित हो जाएगा। इसी प्र, इसी प्रकार से अनीश्वरवादी गिद्ध ईश्वर को मरे हुए देखना चाहते हैं, जिससे वह यह सोचकर प्रसन्न हो ले, अब ईश्वर तो मर चुका है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कौन? हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर एनालॉगी से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले एनालॉगी समझते हैं, फिर सिद्धांत समझेंगे। जैसे गिद्ध है, तो गिद्ध क्या खाता है? गिद्ध खाता है मांस, ठीक है, स्पेशली गौ मांस खाता है, ये बताया जा रहा है यहाँ। अब तो उसको पसंद है, उसको खाना है, तो वो क्या चाहेगा कि गाय मर जाए और मुझे मरा हुआ, मतलब मुझे मांस मिले, मैं मांस खा सकूं। तो वो शाप देगा, मतलब वो सोचेगा, अंदर ही अंदर कोसेगा, काश गाय मर जाए, काश कोई मरा हुआ मिल जाए। तो किसी के इतना कहने से मर जाए, मर जाए, कोई नहीं मरता। उसके ये शाप देने से गाय मर नहीं जाएगी। इसी तरह जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, कुछ कहते हैं पहले भगवान था, अब बूढ़ा हो गया है, मर गया है भगवान। तो इनके हाँ, वो रशिया में एक बार आई था ना, रशियन में भगवान को सीट पे बैठे हुए बहुत दिन हो गए, अब हम में से किसी को भगवान बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम एक आ रही है, ये नहीं पता चल रहा है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम उनको सीट पे से, राज सिंहासन से, थ्रोन से हटा पाए। ये आर्टिकल निकला था न्यूज़पेपर में। तो ऐसी ऐसी सोच के हैं। तो किसी के शाप देने से, जैसे एक डॉक्टर क्या चाहेगा कि डॉक्टर डॉक्टर का प्रॉफिट किसमें है कि लोग बीमार पड़े अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो उसका चलेगा नहीं। लॉयर क्या चाहेगा, लोगों पे केस आए। इस तरीके से प्रोफेशन है। बट किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसी तरह जो लोग ये कह रहे हैं ईश्वर मर चुका है, भगवान नहीं है, उससे कुछ नहीं पड़ेगा। ये कौन सी मूवी थी, गॉड करके कौन सी मूवी थी एक, गॉड, ओ माय गॉड। यस, ओ माय गॉड। तो उसमें बहुत ही गलत गलत, आई थिंक, मुझे, मैंने देखी तो नहीं है, बट जैसा सुना है तो बहुत गलत चीज दिखाई है। जैसे ये बता दिया गया कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ा जाए, गरीबों में बांटा जाए, तो सारा पैसा शिव जी के दूध पे लग रहा है। वैसे आप ड्रिंक कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसमें तो कभी बात नहीं उठती कि ये पैसा गरीबों को दे दिया जाए। शिव जी पे दूध चढ़ गया तो सबकी सबकी प्रॉब्लम हो गई, सबको, तो सबको प्रॉब्लम हो गई। तो ये गलत चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। भगवान नहीं है, भगवान मर गया है, ये मुझे नहीं पता है कौन किसकी फोटो लगाई रखी है, बट जो भी, मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई मूवी आई थी कि किसी इंसान को भगवान दिखा दिया गया और कुछ भी बता दिया गया है। तो किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। जो शास्त्रों में दिया गया है, जो आचार्य ने बताया है, वही ही होता है। राइट। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईश्वर तो मर चुका है, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, तो आप मान जरूर ले रहे हैं, आप अज्ञान में है, बट रियलिटी तो कुछ और है। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, उल्लू। उल्लू कौन होते हैं? जो रात को देखते हैं, दिन में नहीं देखते। राइट। तो उल्लुओं ने आज तक सूर्य ही नहीं देखा है। तो एक बार उल्लू बैठे हुए थे रात को, वहां से एक राजहंस निकला। राजहंस, रात हो गई थी तो उसने सोचा आज मैं इसी पेड़ पे विश्राम कर लेता हूँ। राजहंस उसी पेड़ पे रुक गया। उल्लुओं ने देखा, ये कौन है भाई, इसको तो हमने आज तक नहीं देखा। उल्लुओं ने पूछा राजहंस से, भाई जी कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, रात हो गई है, सूर्य निकलेगा तब जाऊंगा। सूर्य, ये किस चिड़िया का नाम है? उसने कहा चिड़िया का नाम नहीं है, सूर्य है, जो जो रोशनी रोशनी करते हैं, रोशनी करते हैं, हमने तो आज तक नहीं देखी। कोई सूर्य नहीं होता, आप गलत हो, सूर्य होता ही नहीं है। अब उन्होंने देखा नहीं है, दैट डजंट मीन सूर्य नहीं होता। इसलिए जो ये नहीं समझ पा रहे हैं भगवान है, तो उनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियलिटी विल नॉट चेंज। चलिए आगे पढ़िए। हमें निश्चय पूर्वक यह जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई नित्यंता है, यही ज्ञान का प्रारंभ है। हमें इस सत्य को अस्वीकार करो क्यों करें? कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में हम कोई सीमित शक्ति वाला नियंता पाते हैं, तो
इस सृष्टि में एक असीम शक्ति वाले नियंता के अस्तित्व से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदीश जगत के नियंता शब्द विशेष रूप से बिना किसी कारण प्रयुक्त नहीं किया है। उन्होंने यह जगदीश शब्द कल्पित नहीं कर लिया है, क्योंकि यह अनेक वैदिक मंत्रों और ग्रंथों में पहले से विद्यमान है। जैसे हे केशव, हे हरि, आपको कर कमल अत्यंत सुंदर है, किंतु किंतु ये कहाँ से चेंज हो गया? हाँ, किंतु आपने अपने लंबे नाखूनों द्वारा असुर हरिण हरिण हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु का शरीर विदर्त कर दिया है। हे जगदीश नियंता, जगदीश, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। महाकवि जयदेव गीत गोविंद। हिरण्यकश्यपु एक नास्तिक था जिसने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया था, किंतु भगवान श्री सिंहदेव आदि पुरुष के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने उसका वध कर दिया। इसलिए उक्त श्लोक में समस्त जीवों और ब्राह्मणों के सर्वोच्च नियंता के रूप में भगवान की स्तुति की गई है। जय जगदीश हरे। इसी प्रकार एक दूसरी प्रार्थना भी है। जगन्नाथ स्वामी नयनपद मी भवतु में। हे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी, कृपा मुझे जगन्नाथ जी कृपा मुझे दर्शन दें। इन सभी प्रार्थनाओं में और दूसरी अनेक प्रार्थनाओं में जगत के परम नियंता को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति परम नियंता बनने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु यह किसी एक व्यक्ति, संप्रदाय या राष्ट्र के प्रयत्न से हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च। हरे कृष्णा। यस, तो बहुत कुछ है समझने के लिए। देखिए, अब हमें समझना चाहिए कि इस जगत में कोई भी चीज है तो उसके पीछे कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन है तो बाहर से देखने में नहीं लगता कौन चला रहा है कौन चला रहा है, बट कोई पायलट होता है जो उसको चला रहा होता है। ठीक है, कोई भी ऑटोमेटिक चीज भी हो, बट अंदर या बाहर से भी बटन से कोई ना कोई रिमोट के थ्रू कंट्रोल करने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, राइट, बट इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी कौन है? कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा जो पावर हाउस में बैठा होगा और सारी चीजें चेक कर रहा होगा। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर होता है। क्या ये दवाई ऐसी अपने आप बन जाती है, या कोई ना कोई कंट्रोलर होगा जिसने इसको बनाया होगा? कोई भी चीज अपने आप नहीं आती है, वॉट एवर। कोई भी आप अपने चारों ओर एक बार अपना दृष्टि घुमा के देखें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप हो गई, जिसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं हो। तो फिर जगत का कंट्रोलर हम क्यों नहीं मानते? सूर्य को देखिए, जो दिन रात अपने आप ही जो उसका साइकिल है वो हो रहा है। हर बार ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, बसंत आता है, ऑटम आता है, सब कुछ आता है। कैसे होता है? कैसे पृथ्वी की जो वो एक्सेस है वो 1.5 डिग्री है, जरा सी ऐसी हो गई ना तो बिल्कुल गिर पड़ेंगे हम लोग। रात को चलना, कभी चलना से गलती हो जाए, अरे भैया आज तो दिन में आ गया, ये क्या हुआ 3 बजे आ गया, मतलब दोपहर के, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो कौन कर रहा है? डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई कंट्रोलर है। छोटी सी चीजों के पीछे हम कंट्रोलर मान लेते। कुछ भी बहुत सुंदर, आप कहीं गए, बहुत सुंदर वाटर पार्क देखा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, वहां पे देखा राइड्स हैं वो अपने आप चल रही हैं, झरना अपने आप निकल रहा है, वहां पे स्नोफॉल अपने आप से हो रहा है। तो हम क्या सोचते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई है ना जो कंट्रोल कर रहा है, बना रहा है। तो जो जगत की चीजें हैं उसके पीछे हम नहीं मान पाते कि कोई ना कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट हमें करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। उसके बाद बात आई थी जगदीश वर्ड से, स्टार्ट किया था हमने जब प्रार्थना में। जगदीश, जगदीश का मतलब क्या समझा था? ब्रह्मांड के, जगत के नियंता। तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। जगत के नियंता का मतलब जो जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान कृष्ण सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रेयर्स हैं जिसमें हम देखते हैं जगदीश वर्ड यूज किया गया है। बहुत सारे स्वामी, आचार्य, भक्त जगदीश की प्रार्थना करते हैं।
जो कि सही शास्त्र है, बोनाफाइड शास्त्रों में मेंशन किया गया है। तो जगदीश वर्ड जो है वो कोई कल्पित वर्ड नहीं है, कि कोई इमेजिनरी वर्ड नहीं है, कि जगत का कोई नियंता नहीं है, जबरदस्ती ये वर्ड बना दिया गया है। जैसे कि हम हिन्ना ये जो नरसिंह देव है उनकी प्रार्थना में सुनते हैं, तब कर कमल अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे क्या रहा है, जय जगदीश हरे, जगदीश भगवान की जय हो। वो कैसे भगवान है, जिनके कर कमल, जिनके हाथ इतने सुंदर है, जिनके नाखून बहुत लंबे लंबे हैं, और उन नाखूनों से उन्होंने क्या किया हुआ है, हिरण्यकश्यपु का जो छाती है उसको विदित, उसको ऐसे विदीर्ण किया, फाड़ दिया है, फाड़ दिया है, यस, तो उसको फाड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये प्रार्थना किसने लिखी है, स्वयं महाकवि जयदेव कृत गीत गोविंद में ये मेंशन की गई है। तो हिरण्यकश्यप मानता था मैं नहीं मानता भगवान है, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो भाई तुम मानते रहो भगवान आए, तुम्हें मार के चले गए, और अब तुम कहते रहो नहीं है नहीं है। तो इस जगत में जो लोग कह रहे हैं नहीं है भगवान, बूढ़ा हो गया भगवान, मर गया है भगवान, को कहते कहते निकल लेंगे, बहुत सारी सृष्टियां उनके बाद हो जाएंगी, वो निकलते चले जाएंगे, आते जाएंगे, निकलते चले, और भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो ये एक और प्रार्थना हम सुनते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ जो जगत के स्वामी है, वो मेरे नेत्रों का मार्ग बने, मतलब मेरे नेत्र का जो ऑब्जेक्ट है वो आप बनिए, मेरे जो भी मैं देखूं उसमें मैं आपको देखूं, इधर उधर जगत की चीजें, माया की चीजों में मेरा ध्यान ना जाए। तो इन सब प्रार्थनाओं से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई भगवान जो है वो है सुप्रीम कंट्रोलर, वो ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से ट्राई करते जाए, हम इंडिविजुअली सोचे मैं इस घर का मालिक मैं बन गया, मैं कंट्रोलर हूँ पूरे, मेरी बीवी मेरी सुनेगी, मेरे बच्चे मेरे सुनेंगे, या बीवी सोचे मेरा पति मेरा सुनेगा, मेरे बच्चे मेरे सुनेंगे, तो ना जी ना, कोई नहीं सुनता। एक टाइम के बाद बच्चे सुनना ही बंद कर देंगे। आजकल तो छोटे ही नहीं सुनते हैं, कहते हैं खा ले खा ले खा ले मोबाइल दो तब खाऊंगा, खा ले खा ले खा ले मोबाइल दो, दे रही हो खाऊंगा, ये स्थिति आ गई, कोई नहीं सुनता। ठीक है, चलो व्यक्ति ने, हम सोचते हैं संप्रदाय, हिंदुइज्म, कोई कम्युनिज्म, इज्म, जितने भी इज्म है, तो इज्म में हम सोचें कि अब हमारी चलेगी, ना जी ना, कोई एक आएगा आपको दबा देगा, हम हो गए, अब कोई नहीं सुनेगा। कंट्रियां ट्राई कर रही हैं, हम पूरे वर्ल्ड में हम अपना परचम परचम लहरा रहे हैं, बट फिर कोई आता है, पहले देखा जाता था जापान, जापान पे किसने अटैक किया था, अमेरिका ने, हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया था, जो अब जापान ही उसका फ्रेंड बन गया है, अमेरिका का, अमेरिका ही जापान का फ्रेंड बन गया है। जिसने पहले मारा, इतने सारे लोगों को मारा, और ऐसे एटम बम थे कि मतलब आज भी कहा जाता है, आज भी वहां पे जो जनरेशन पैदा हो रही है उनमें अभी भी डिफेक्ट आ रहे हैं, वो अब दोस्त बन गया। तो काय के कंट्रोलर है, हम किसी चीज के कंट्रोल में नहीं है। हम सबको सोच के जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। जैसे एक एक ये वाला जो रोड है, यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जो रोड है, तो वहां से एक नेताजी जा रहे थे, उनको एक रैली में जाना था, वहां पे जाके कुछ बोलना होगा, जो भी करना होगा, भाषण देना होगा, पहुंचने से पहले ही खत्म। किस बात के कंट्रोलर है, कौन कह सकता है क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो हम किसी बात के कंट्रोलर नहीं है। आगे का हम भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम यही रुकते। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.